हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को फास्ट इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है। और हम 1, 2, 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। सभी स्टूडेंट फास्ट इन्फॉर्मेशन के चैनल पर जाकर ये सभी सेट देख ले, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, ठीक है। आज हम जो प्रैक्टिस सेट 4 कराएंगे, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो कि ANM GNM ले लीजिए, कोई भी नर्सिंग एग्जाम ले लीजिए, सभी में ये प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत सारा प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आपको 50 से लेकर 100 तक MCQ कराएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा, इसलिए सभी स्टूडेंट क्या करिएगा, सभी प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में देखिएगा कि कितना सही हुआ है, ठीक है। इससे आपको कितना तैयारी हुआ ये भी पता चल जाएगा। तो प्रश्न बताने से पहले हम सभी स्टूडेंट को बता दें कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को जाता रहेगा, पता चलते रहेगा कि कब प्रैक्टिस सेट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 4 का। पहला प्रश्न दिया गया 50 नंबर प्रश्न में हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर में कोशिकाएं कितनी होती हैं, हमारे फेफड़े में कोशिकाएं कितनी होती है, ठीक है। बताया गया ऑप्शन ए में 100 मिलियन कोशिकाएं होती है, बी में बताया गया कि 200 मिलियन कोशिकाएं होती है, सी में बताया गया है कि 400 मिलियन कोशिकाएं होती है, और डी में बताया गया है कि 600 मिलियन कोशिकाएं होती है। कितना मिलियन कोशिकाएं होती है, सभी स्टूडेंट जवाब देंगे। 30 सेकेंड का समय सभी स्टूडेंट को दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से सभी प्रश्न का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या होगा, इसका 600 मिलियन। क्या होगा इसका 600 मिलियन होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। जो फेफड़ा जो है, फेफड़ा कितनी कोशिकाएं के बने होते हैं, 600 मिलियन सेल से क्या होता है, फेफड़ा होती है। फेफड़े मतलब फेफड़ा जो होता है, लंग्स जो होता है, उसमें कितना सेल होता है, 600 मिलियन सेल होते हैं, ठीक है। और फेफड़ा हमारे शरीर में 2 गैस को उत्सर्जन करता है, ठीक है। वो क्या करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जलवाष्प हो गया। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये दोनों क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो हमारे शरीर में जो है, जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, मसाले वाले जितने भी सामान होते हैं, उसका भी क्या करता है, ये फेफड़ा उत्सर्जन घटक होते हैं, ठीक है। वह ये सब का जो उत्सर्जन करता है वो कौन करता है, ये फेफड़ा करता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसको बाहर निकाल देते हैं, उससे हम उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। मगर क्या करें, जो आपको उपयोग होता है, जैसे कि ऑक्सीजन आपको जरूरी है तो आप रख लेते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में कोई जरूरत नहीं है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग जानकारी के लिए बता दें कि हम किडनी में जो पत्थर बनता है किसके कारण बनता है, सभी स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। किडनी में जो पत्थर बनता है किसके कारण बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। किसके, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण क्या होता है, पत्थर बनता है, ठीक है। और जो मूत्र का रंग जो होता है वो लाल किसके कारण पीला होता है, वो यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, ये पीला होता है। मूत्र का रंग किसके कारण ये पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। और मूत्र का pH मान कितना होता है, इसका 6 होता है। कितना होता है मूत्र का pH मान, 6 होता है, ठीक है। यूरिन का pH कितना होता है, 6.0 होता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। और एक और प्रश्न बता दें कि फेफड़े जो होता है, लंग्स का औसत वजन कितना होता है, लंग्स का जो होता है औसत वजन कितना होता है, 1300 ग्राम होता है। कितना होता है, 1300 ग्राम होता है, ठीक है। 1300 ग्राम क्या होता है, लंग्स का वेट होता है। लंग्स का वेट 1300 ग्राम होता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। ए में दिया गया क्लोरोफिल, बी में दिया गया मेलानिन, सी में दिया गया रोडोप्सिन, डी में दिया गया हीमोग्लोबिन। तो कौन सा श्वसन पिगमेंट है, सभी स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। मनुष्य में जो श्वसन पिगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जो हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है
आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। और जो हीमोग्लोबिन जो लौह युक्त पदार्थ होते हैं उसमें क्या कहते हैं? उसे हम हीमाइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमाइटिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो लौह युक्त पदार्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हीमाइटिन कहते हैं। ठीक, और क्लोरोफिल में जो क्लोरोफिल परमाणु में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जो कुछ कुछ बताते चलेंगे जिससे आप लोगों को जानकारी जो पढ़े हैं मगर भूल गए वो सब आपको याद होते रहेगा। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लीवर एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? पहला प्रश्न दिया गया है कार्बोहाइड्रेट रूप में, बी में दिया गया वसा के रूप में, सी में दिया गया प्रोटीन के रूप में और डी में दिया गया है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में ऊर्जा जमा होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लीवर में हमारे लीवर और मांसपेशी में जो ऊर्जा जमा होती है किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में सही होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, ठीक है, वो कौन सा अंग है? पहला प्रश्न दिया गया, ऑप्शन में दिया गया तिल्ली, बी में दिया गया है दिमाग, सी में दिया गया जिगर और डी में दिया गया अग्नाशय। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? जिगर होगा। क्या हो जाएगा? जिगर होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर का जो जिगर किसको कहते हैं? लीवर को कहते हैं। ठीक है, हिंदी में नाम थोड़ा टफ होता है, इंग्लिश में याद रखिएगा। जिगर जो होता है वो पुनः विकसित हो जाता है। अगर कट जाए या कुछ हो जाए तो जिगर जो है पुनः वहाँ से विकसित हो जाता है। लीवर यानी लीवर पुनः क्या होता है? ये सृजित हो सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन इसका सही हो गया है। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर में पूछा गया है कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया जल होता है, बी में दिया गया हार्मोन्स होता है, सी में दिया गया है एंटीबॉडी होता है, डी में दिया गया लिम्फ होता है। तो ब्लड के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? जल सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। ठीक है, यानी एंटी कोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है, वो कौन सा है? ए ऑप्शन दिया गया क्या? सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, बी में दिया गया है कि सोडियम ऑक्सीडेट मिलाया जाता है, सी में दिया गया पोटेशियम क्लोराइड या डी में दिया गया है थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी यहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम ऑक्सीलेट हो जाएगा। ठीक है, ये मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है? रुधिर को एंटीकोगुलेंट पदार्थ के रूप में क्या मिलाया जाता है? एंटीकोगुलेंट पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है सोडियम ऑक्सीलेट मिलाया जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एंटीजन है, एंटीजन क्या है? ठीक है, एंजाइम है, प्रोटीन है, उपजात है या हार्मोन है? तो एंटीजन क्या है? सही उत्तर बताएंगे आप लोग। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या है? एंटीजन एक प्रोटीन है। क्या है? एंटीजन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम नहीं है, उत्पाद नहीं है, हार्मोन नहीं है, ये सब नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर जो होगा इसका बी हो गया। एंटीजन क्या है? एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि माता पिता दोनों ओविन यानी ओविन होगी तो उनकी आदि डायडेस दिया गया आदि संतान रंजकहीन होंगे, बी में दिया गया सब संतानों रंजकहीन होंगे, सी में दिया गया 3/4 संतान रंजकहीन होंगे और डी में दिया गया कोई संतान रंजकहीन नहीं होंगे। जैसे रंजकहीन का मतलब क्या हो गया है? एक तरह की ये बीमारी है। ठीक है, तो जो अनुवांशिक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा सब संतान क्या हो जाएगा? रंजकहीन हो, क्योंकि अनुवांशिक रोग है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होगा। तो यदि माता पिता दोनों रंजकहीन है तो क्या होगा? उसका सभी संतान क्या होगा? रंजकहीन होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होते हैं। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ओ ग्रुप है। क्या है, ये ओ ग्रुप है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया ओ ग्रुप, बी में दिया गया ए बी ग्रुप, और सी में दिया गया है बी ग्रुप, और डी में दिया गया ए ग्रुप। तो सर्वग्राहक रक्तदाता ग्रुप कौन से होते हैं? जो सभी व्यक्ति के ग्रुप, जो सभी व्यक्ति का खून जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वग्राहक रक्तदाता। नहीं, यहाँ होगा इस तरह, सॉरी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, सर्वग्राहक दाता। ठीक है, मतलब सर्वग्राहक दाता का मतलब क्या होगा? सबको दे सकता, ले नहीं सकता। ठीक है, सबको क्या कहता है? ब्लड उसको डोनेट कर सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ए बी जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी व्यक्ति के ब्लड क्या कर सकता है? वो एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है जिसका, वो सभी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खुद दे सकता है, खून दे सकता है। ठीक है, ए बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति होते हैं वो किसको ब्लड दे सकता है। ठीक, ए ऑप्शन में पूछा गया है कि ए और बी को दे सकता है, बी में केवल ए बी को दे सकता है, सी में पूछा गया ए बी और ओ ब्लड ग्रुप को दे सकता है, और डी में पूछा गया है कि इन सभी को दे सकता है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? केवल किसको दे सकते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को क्या कहते हैं? ब्लड दे सकते हैं। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ए रक्त समूह को दे सकते हैं, बी रक्त समूह को दे सकते हैं, ए बी रक्त समूह को दे सकते हैं, और सभी रक्त समूह को दे सकते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओ रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होते हैं किसको दे सकता है? ये सभी व्यक्ति को दे सकता है। ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, कौन करता है? हृदय करता है, फेफड़ा करता है, गुर्दा करता है, या आंत करता है? हृदय क्या करता है? हृदय क्या काम है? ब्लड को पंप करना है। फेफड़ा क्या करता है? शोषण में काम करता है। किडनी का क्या काम है? किडनी का काम है खून को, यानी खून को, ब्लड को सफाई करना। ठीक है, जो आंत जो हो गया क्या करता है? आंत का काम ऑब्जर्व करना, जो पचे हुए भोजन क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हृदय का क्या काम है? इसका ब्लड पंप करता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अशुद्धियों, खून में जो अशुद्धि है तो उसको छान कर अलग कौन करता है? गुर्दा करता है, यानी किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि घाव भरने के बाद निर्माण होता है, घाव भरने के बाद निर्माण होता है, घाव भरने के बाद निर्माण होता है द्वारा अस्कार उत्तक का। ठीक है, किसका मतलब निर्माण होता है? कोलेजन तथा फाइब्रोब्लास्ट का निर्माण होता है, माइक्रोफेज का निर्माण होता है, न्यूट्रोफिल्स का निर्माण होता है, ऑस्टियोब्लास्टिक का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है घाव भरने के बाद? घाव भरने के बाद जो निर्माण होता है किसका निर्माण होता है? कोलाजन तथा फाइब्रोब्लास्ट का निर्माण होता है। कोलाजन तथा फाइब्रोब्लास्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है प्रसव के दौरान अक्सर बच्चों की कौन सी हड्डी टूटती है? ठीक है, दिया गया रेडियस, बीम दिया गया क्लेविकल, सीम दिया गया ह्यूमरस, और डीम दिया गया है अल्ना, यानी कोहने की हड्डी। कौन सा हड्डी टूटती है? तो इसका बच्चों का जो जन्म होता है प्रसव के दौरान ज़्यादा चांस रहता है कि कौन सा हड्डी टूटने का? क्लेविकल का। ठीक है, उसका क्लेविकल का। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हौसली कहते हैं। ठीक है, ये इस टाइप का होता है। थोड़ा चित्र अच्छी तरह से बना देते हैं, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, ये क्लेविकल जो हमें क्या होता है? सामने के लिए होता है, इसे क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्लेविकल क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया स्टूडेंट की पीठ की देखभाल का उद्देश्य इस प्रकार है। ठीक है, पीठ की देखभाल का उद्देश्य इस प्रकार है। परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए, बीम दिया गया सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, सीम दिया गया इनमें से कोई नहीं,
और डी में दिया ए और बी दोनों। सही उत्तर क्या होगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक, ए और बी में क्या दिया गया, परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए और बी को सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, पीठ की देखभाल किस लिए उद्देश्य क्या है, पीठ के देखभाल का, ये ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हड्डी के परिधि स्नेह संधि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर सूजन संबंधी और स्व प्रतिरक्षा रोग कौन से है। ए ऑप्शन में दिया गया है संधिवाताव, बी में दिया गया बहुसंधिवात शोध, सी में दिया गया अस्थि संधि शोध और डी में दिया गया अचलता कारक। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, संधिवाताव हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन से स्वैच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों के परिणाम स्वरूप पेशाब की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन में दिया गया मिक्टरीसन प्रक्रिया, बी में दिया गया प्रोस्टेट प्रक्रिया, सी में दिया गया गुर्दे की प्रक्रिया और डी में दिया गया है ग्लोमेरुलर प्रक्रिया। सभी स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही, यानी मिक्चरीसन प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, मिक्चरीसन प्रक्रिया क्या है, मिक्चरीसन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं मिक्चरीसन प्रक्रिया। ठीक है, तो ये पूछा गया स्वैच्छिक अनैच्छिक मांसपेशियों परिणाम स्वरूप पेशाब की प्रक्रिया है, कौन है, मिक्चरीसन प्रक्रिया है। ठीक है, और मिक्चरीसन प्रक्रिया किसको कहते हैं, जो हमारे शरीर में जो मूत्र जो होता है अपशिष्ट जो होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख रहे थे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस अवस्था को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, ट्राइसोमी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया कुशिंग सिंड्रोम, बी में दिया गया एडिसन रोग, सी में दिया गया ग्रेसिव और डी में दिया गया डाउन सिंड्रोम। किस अवस्था को ट्राइस सिंड्रोम भी कहा जाता है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम में हम क्या कहते हैं ट्राइस सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, या 21 भी कहा जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्राइसोमी 21 सिंड्रोम क्या है, यह एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, यह एक अनुवांशिक रोग है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम 21 क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, यानी डाउन सिंड्रोम किसने दिया था, डाउन सिंड्रोम किसने दिया था, डॉक्टर लैंगडन ने दिया। किसने दिया था, डॉक्टर लैंगडन ने दिया था, डॉक्टर लैंगडन ने डाउन सिंड्रोम किसने दिया था, डॉक्टर लैंगडन ने नाम रखा था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संक्रमण रोग के लिए पहला मध्यवर्ती है। ठीक है, संक्रमण रोग का पहला मध्यवर्ती एम पूछा गया रोगियों के लिए निजी कमरा निर्दिष्ट करना, बी में दिया गया एंटीबायोटिक का देना, सी में पूछा गया है कि दस्ताने का पहनाना और डी में दिया गया हाथों का धोना। तो सही उत्तर से क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथों को धोना हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्रश्न देख लेते हैं, संक्रमण रोग के लिए पहला मध्यवर्ती है और किसी को संक्रमण रोग को रोकथाम के लिए पहला क्या, अगर आपको संक्रमण रोग से बचना है तो क्या करिएगा, पहले हाथ जो होता है अच्छी तरह साफ करिएगा, साफ सुथरा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, यही ना होता पहला कदम, यही पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन का सही, यानी हाथों को सही तरह से धोना, यानी हाथों को धोना। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला में पूछा गया है कि ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, यानी ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, ओ को दे सकते हैं। ठीक है, ये तो ऊपर पढ़ा है, ए बी वाले जो ब्लड ग्रुप आता है किसको दे सकते थे, ए बी ब्लड ग्रुप है जिसको हो उसको ये ए बी रुधिर वाले वर्ग व्यक्ति उसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग्स अनैच्छिक और
पुराने दर्द के मामले में प्रयोग किया जाता है। एम दिया गया इमिप्रामाइन, बीम दिया गया फिनलेजिन, सीम दिया गया सेलेजिलाइन और डीम दिया गया ब्यूप्रोफियन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इमिप्रामिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमिप्रामिन हो जाएगा। किसमें दिया जाए? अनैच्छिक और पुराने दर्द के मामले में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इमिप्रामिन का प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला क्या? इसका फार्मूला इमिप्रामिन का फार्मूला क्या होता है? C19 होता है, H24 होता है और N2 होता है। क्या होता है? N2 यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि C19 H24 और N2। इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। किसका? इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एंटी डिप्रेसेंटेंट के साइड इफेक्ट में शामिल है। ठीक है, पहला में क्या दिया गया? शुष्क मुंह, पेशाब करने में कठिनाई और कब्ज, बीम पूछा गया। अपसमारी, दौरे, कपकपी और मांसपेशियों में ऐंठन। तीसरा में पूछा गया त्वचा पर चकत्ते और पीलिया। तीसरा में पूछा गया त्वचा पर चकत्ते और पीलिया। और 4 में पूछा गया है तंद्रामयता तथा अस्थि अस्थायित्व। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? ठीक, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका 1 2 3 सही होगा। कौन कौन सही हो जाएगा? ये भी सही होगा इसका। अपसारी, दौरे, कपकपी और मांसपेशी में ऐंठन होगा। और इसका त्वचा पर चकत्ते और पीलिया होगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ दिया गया? 1 2 3 इसमें दिया गया। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? 1 2 3 होगा। 1 2 3 हो गया। यानी एंटी डिप्रेसेंट के साइड के जो इफेक्ट होते हैं उसका क्या होता है? शुष्क मुंह हो जाता है, पेशाब करने में कठिनाई होता है, कब्ज हो जाता है, अपसरमारी, दौरे होता है, कपकपी होते हैं, त्वचा क्या होता है? चकत्ते हो जाते हैं, जॉन्डिस हो जाएगा। ये सब क्या होता है? ये सब जो एंटी पेशेंट का लक्षण है। ठीक है, 1 2 3 सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी दवा पीडीए को बंद करने के लिए दिया जाता है? ठीक है, कौन सी जो दवा है पीडीए को बंद करने के लिए दिया जाता है? एम दिया गया डोपामाइन, बीम दिया गया इम्यूनोग्लोबुलिन, सीम दिया गया फिनोबाबिटोन और डीम दिया गया इंडोमिथाइसिन। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोमिथाइसिन दिया जाता है। कौन क्या दिया जाता है? पीडीए को बंद करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? इंडोमिथाइसिन दिया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पैरासीटामोल विषनाशक है। पैरासीटामोल क्या है? विषनाशक है। पहला में देख लीजिए, अब क्या पहला में ऑप्शन दिया गया साइक्लोएस्पोरिन, बीम पूछा गया डिक्लोफेनाक, सीम पूछा गया एन एसिटाइलसीटिन और डीम पूछा दिएगा साइक्लोफॉस्फोमाइडिन। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ये उत्तर सही नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, एन एसिटाइलसीटिन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एसिटाइलसीटिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एसिटाइल, ये नहीं होगा, एन नहीं होगा, एसिटाइलसीटिन हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग कब किया जाता है? जैसे कि एसिटाइलसीटिन किसके रूप में किया जाता है? एसिटाइलसीटिन दवा है। ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है पैरासीटामोल को ओवरडोज इलाज के लिए किया जाता है। ठीक, ओवरडोज इलाज के लिए एसिटाइलसीटिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना याद रखिएगा। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि बीटा ब्लॉकर नहीं देनी चाहिए, एंजीना पेक्टोरिस में नहीं देना चाहिए, माइग्रेन पेक्टोरिस में नहीं देना चाहिए, सीम दिया गया है हाइपरटेंशन में नहीं देना चाहिए और डीम दिया गया है कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में नहीं देने चाहिए। तो बीटा ब्लॉकर नहीं देने चाहिए, किस में नहीं देने चाहिए? इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। इसका जो सही उत्तर होगा पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में नहीं देने चाहिए। ठीक है, बीटा ब्लॉकर क्या कहता है? पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए ये भी पूछेगा आप लोग। इसका इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये जो दवाएं है आंतरिक खराब है, मतलब आंतरिकी खराब कर सकते हैं, आंतरिक में जो ऑर्गन होता है उसको खराब कर सकती है। ठीक है,
जो कि प्रणालीगत धमनी रक्तचाप को कम कर सकती है, जिसके कारण ये संभावित रूप से बिगड़ा हुआ रक्त प्रवाह के साथ अंगों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में इसका बीटा ब्लॉकर को नहीं देना चाहिए। ठीक, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देने पर भी दर्द राहत नहीं मिलने पर टेबलेट नाइट्रोग्लिसरीन कितने अंतराल पर देते हैं? 2 से 3 मिनट पे, 5 से 10 मिनट पे, सिम देगा 25 से 30 मिनट पर और डिम देगा 45 से 60 मिनट। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 से 10 मिनट पर देना चाहिए। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि 77% देख लेते। ठीक है, 76% देख लेते हैं कि दांत का शिखर बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। बी में पूछा गया है कि एनिमल का बना होता है, डेंटिन का बना होता है या कैटिन का बना होता है। किसका बना होता है? दांत का, ये एनिमल का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? एनिमल का बना होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, दांत का शिखर किससे बना होता है? एनिमल का बना होता है। ठीक है, एनिमल का बना होता है। दांत का जो एनिमल होता है हमारे शरीर के सबसे बड़ा और क्या होता है, ये मजबूत भाग कौन होता है? एनिमल। हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या होता है? एनिमल होता है। और दांत के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं हम? दांत का जो अंदर वाले भाग होता है, दांत के जो अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, और अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? और जो अंदर वाले भाग को हम डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम डेंटाइन कहते हैं। और जो बाहरी भाग को क्या कहते हैं? जो बाहर वाले भाग को हम एनिमल कहते हैं। उसके बाहरी वाले भाग को हम एनिमल कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे मजबूत होता है। जैसे उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। पूछा गया कि पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या है? ठीक है, पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है। ठीक, पेप्सिन किससे स्रावित होता है? पेप्सिन जो है हमारे पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? पेप्टिक सेल से होता है। पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, पेप्सिन स्रावित होता है। ठीक है, ये जो पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन में बदलता है। किसमें? प्रोटीन को क्या करता है? ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। कौन? पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टिन में बदलता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सभी HIV वायरस के संचरण के मार्ग है सिवाय एक को छोड़। यौन संचरण। बी पूछा गया रक्त संपर्क। सी पूछा गया फोमाइट संचरण और डी पूछा गया मातृभ्रूण संचरण। ठीक है, तो किसके माध्यम से क्या कहते हैं HIV नहीं होता? और 3 के माध्यम से होता है। तो सही उत्तर आप लोग जवाब देंगे। इसका तो सही हो जाएगा फोमाइट संचरण के माध्यम से क्या होता है? HIV नहीं होता। ठीक है, यौन संचरण के माध्यम से होता है। रक्त के संपर्क में अगर आएगा तो आपको HIV हो सकता है। मातृभ्रूण के संचरण के माध्यम से होता है, मगर फोमोट संचरण के माध्यम से क्या होता है? HIV नहीं होता। क्या HIV नहीं होता? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी किसके कारण फैलता है? ए ऑप्शन में दिया गया है मल मौखिक मार्ग द्वारा। बी पूछा गया छोटी बूंद नाभि के द्वारा। सी पूछा गया दूषित रक्त के द्वारा और डी पूछा गया इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आप लोग बताइए। हेपेटाइटिस सी किसके द्वारा फैलता है? दूषित रक्त के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा फैलता है। ठीक है, जो दूषित रक्त होता है, यानी जो क्या कहते हैं वो दूषित जो ब्लड होता है जिसके द्वारा क्या होता है? हेपेटाइटिस सी फैलता है। यानी किसी को अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, अगर उसका ब्लड क्या कहते हैं दूषित है, तो उसको हेपेटाइटिस सी फैल सकता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न में देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि थोड़ा बड़ा कर लेते इसको। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से
निम्नलिखित में से किसी एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एम दिया गया चूसन कैथेटर, बीम दिया गया एनेमा ट्यूब, सीम दिया गया सर्जिकल कैंची और डीम दिया गया है कि नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। किसके द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, सर्जिकल कैंची के द्वारा हम नहीं अलग कर सकते। ठीक है, किसके द्वारा, सर्जिकल कैंची के द्वारा अलग नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि संक्रमण की रोकथाम के लिए पहला मध्यवर्ती है। ए ऑप्शन में दिया गया रोगियों के लिए निजी कमरा निर्दिष्ट करना, बीम दिया गया एंटीचायोटिक यानी यहाँ एंटीबायोटिक होगा। ठीक है, यहाँ एंटीबायोटिक का देना, सीम दिया गया दस्ताने का पहनाना और डीम दिया गया हाथ को धोना। संक्रमण की रोकथाम के लिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ये पहले बता दिए तो सही उत्तर का डी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वेल रोग के संपर्क में आने से फैलता है। वेल रोग किसके संपर्क में आने से फैलता है। ठीक, वेल रोग ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आता है, पिछले बार जो प्रैक्टिस कराए थे उसमें ये बताए थे। इसका जो वेल रोग किसके कारण फैलता है, चूहे के संपर्क में आने से क्या होता है, वेल रोग फैलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खसरे से ग्रसित रोगी के लिए किस प्रकार के अलगाव सावधानी का उपयोग किया जाता है। एम दिया गया है इनमें से कोई नहीं, बीम दिया गया संपर्क में सावधानी, सीम दिया गया है एयरबोर्न सावधानी, डीम दिया गया सुरक्षात्मक वातावरण। तो खसरे से जो ग्रसित रोग होते हैं किस प्रकार के से हम सावधानी उससे परहेज रह सकते हैं जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति में खसरे की बीमारी ना फैले। सही उत्तर आप लोग बताइए कमेंट में, इसका क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एयरबोर्न सावधानी को रोकना चाहिए। ठीक है, इससे दूरी बने, खसरे की बीमारी जिसको होता है उसके पास ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और खसरे की बीमारी कौन से वायरस कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये जो रोग होता है किसके कारण होता है, मोरवोली वायरस के जीन्स के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, मोरवोली वायरस जीन्स के कारण क्या होता है, ये खसरे की बीमारी होते हैं। ठीक, इसका जो सही उत्तर होगा सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है। एम दिएगा मानव अंग, बीम दिएगा रक्त और अन्य शारीरिक तरल, सीम पूछेगा मानव उत्तक, डीम पूछेगा सॉइल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग। सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सॉइल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग हो जाएगा। ठीक है, सॉइल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग हो जाएगा। ये सॉइल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है। मानव अंग है, रक्त ब्लड है, पैथोलॉजी में तो ब्लड का ही जांच किया जाता है, और मानव उत्तक यानी मानव टिश्यू जो है ये पैथोलॉजिकल अपशिष्ट है। एक जो है सॉइल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग ये पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है कि लोकलाइंड संक्रमण, बीम दिया गया नोजोकोमल संक्रमण और सीम दिया गया द्वितीय संक्रमण और डीम दिया गया पुनः संक्रमण। ठीक है, हॉस्पिटल में जो आदमी काम करते हैं उसको कौन सी बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होता है, उसको नोजोकोमियल संक्रमण होने का ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक है, नोजोकोमियल संक्रमण, इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाए। नोजोकोमियल कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। नोजोकोमियल देखिए, नोजोकोमियल जो होता है इसमें आपको बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकता है, कवक के द्वारा भी हो सकता है, वायरस के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, मगर ज़्यादातर जो होता है ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी 99%। ठीक है, यानी 90% ले लीजिए, 90% जो होता है बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, ये बीमारी होता है नोजोकोमियल संक्रमण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। एम दिया गया क्षय रोग, बीम दिया गया टिटेनस, बीम दिया गया एड्स और डीम दिया गया पीलिया। ठीक है, क्षय रोग नहीं होता, टिटेनस नहीं होता है, पीलिया भी नहीं होता है, एड्स बीमारी जो किसके कारण फैलता है, यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न में पूछा गया है कि फॉर्माइट द्वारा उपयोग किए जाने वाले रो के संचरण रोकने का तात्पर्य डैश किसके संचरण से है? पानी से, कीट से, वायु से, संक्रमित वस्तुओं से, किससे होता है? सही उत्तर बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संक्रमित वस्तुओं से, ठीक है, संक्रमित वस्तु के संचरण से होता है, ठीक। फॉर्माइट द्वारा उपयोग किए जाने वाले रोग संचरण रोकने का तात्पर्य है संक्रमित वस्तुओं के संचरण से होता है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जीवाणु के अंतर हृदय शोध रोकथाम के उपाय में शामिल है। एम दिया गया प्रक्रिया के पहले और बाद में एंटीबायोटिक रोग निरोधक। दूसरा में दिया गया सभी कैथेटर और नलियों जल्दी से जल्दी हटा जाए। और तीसरा में दिया गया जीवों को विरुद्ध उपयुक्त टीकाकरण। और 4 में दिया गया शारीरिक गतिविधि का प्रतिबंध। ऑप्शन देख लीजिए 1 2 3 होगा सही, या बी में दिया गया 1 2 3 4 होगा, या सी दिया गया 1 2 3 4 सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए जीवाणु को अंत हृदय रोकथाम के उपाय में जो शामिल होते हैं, कौन कौन से शामिल होता है? पहला देखिए प्रक्रिया के पहले और बाद में एंटीबायोटिक रोग निरोधक का उपयोग करना, ये सही ऑप्शन हो गया। सभी कैथेटर और नलियों जल्दी से जल्दी हटाया जाए जिससे संक्रमण ज़्यादा नहीं फैले, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। तीसरा पूछा कि जीवों के विरुद्ध उपयुक्त टीकाकरण। अगर किसी जैसे पोलियो हो गया, पोलियो को जिस समय पोलियो वैक्सीन लगाना तो उस समय लगा देते, ठीक है, नहीं तो अगर बाद में किसी को पोलियो होता है तो पोलियो वैक्सीन लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका 3 नंबर से सही हो गया। चौथा पूछा शारीरिक गतिविधि का प्रतिबंध। शारीरिक गतिविधि को रोक लगा देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए? पेशेंट को घूमना फिरना चाहिए इधर उधर, ठीक है, तो 4 नंबर आपका गलत हो जाएगा, यानी 1 2 3 सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक, ये ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कितनी देर के अंदर प्रारंभ करना चाहिए? ठीक है, 1 से 2 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे या 72 घंटे, ठीक, कितने घंटे बाद चालू करना चाहिए इसका? यानी 72 घंटे के बाद क्या करना चाहिए? प्रोफिलैक्सिस चालू कर देना चाहिए, ठीक है, यानी पोस्ट एक्सपोजर फ्रैक्लेसिस 72 घंटे के अंदर क्या करना चाहिए? चालू कर देना चाहिए। ये जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस किसको दिया जाता है? जिसको HIV होने का क्या होता है? संभावना होता है, ठीक है, उसको दिया जाता है, ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस दिया जाता है, ठीक, और कितने देर बाद दिया जाता है? 72 घंटे के बाद दिया जाता है, ठीक, तो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि रासायनिक जो कि फर्नीचर साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एम दिया गया गुल्टाल्डिहाइड, बीम दिया गया सेवलॉन, सीम पूछा गया है बीटाडीन, और डीम पूछा गया ए और बी दोनों से। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी गुल्टाल्डिहाइड और सेवलॉन, ठीक है, ये गुल्टाल्डी और सेवलॉन का उपयोग किया जाता है रासायनिक और फर्नीचर को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो गुल्टाल्डिहाइड का उपयोग कब? गुल्टाल्डिहाइड का जो यूज होता है जैसे कि सभी धातु जो होता है, सभी धातु उपकरण हो गया, उसको साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। और सेवलॉन का कब उपयोग किया जाता है? सेवलॉन का उपयोग किया जाता है जो भी चिकित्सक सामग्री जो होता है, जैसे चाकू होता है, नाइफ होता है, फोर्सेप होता है, उस सबको भी क्या करते हैं? हम स्टेलाइज करते हैं, यानी साफ करते हैं, किसके? सेवलॉन से। ए और बी दोनों से हो जाए, गुल्टाल्डिहाइड और सेवलॉन, ठीक है, ए और बी दोनों से हो गए, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाथ धोने का सही क्रम क्या है? ठीक है, अगर आप लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं तो काम करने के बाद हाथ साफ करते तो हाथ साफ किस तरह से करना चाहिए? ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है? ठीक है, एम देगा हथेली हाथ के पीछे और कलाई, बीम देगा हथेली कलाई हाथ के पीछे, सीम देगा हाथ के पीछे कलाई और हथेली, डी में देगा हाथ कलाई हथेली हाथ के आगे पीछे, ठीक है। सही उत्तर से क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हाथ को साफ करने का सही क्रम क्या है? पहले हथेली को साफ करना चाहिए, फिर हाथ को आगे पीछे करना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए? कलाई को साफ करना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से। ये जो क्रम है इसको हाथ धोने का सही क्रम है, ठीक, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि
सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? मस्का लगाना, बीम दिया ग्लव्स पहनाना, सीम दिया हाथों को स्वच्छ रखना और डीम दिया गाउन पहनाना। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथों को स्वच्छ रहना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथों को स्वच्छ रहना। सूक्ष्म जीव को प्रसार रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या? आप स्वच्छ रहिए, हाथ को साफ सुथरा रखिए जहाँ काम करते हैं। ठीक है, तो हाथों को स्वच्छ रहना सबसे सही तरीका हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन पूछा गया रेड ब्लड सेल्स को, बीम दिया गया है व्हाइट ब्लड सेल्स, सीम दिया गया लिम्फोसाइट और डीम दिया गया थ्रोम्बोसाइट। तो ब्लड जो किसी को कट जाता है या चोट लगता है, ब्लीडिंग जो होता है उसको रोकने के लिए क्या जरूरत होता है? उसमें थ्रोम्बोसाइट का जरूरत होता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं? प्लेटलेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ जो ब्लड ब्लीडिंग होता है वहाँ क्या कहते हैं? प्लेटलेट आके जाल के तरह बना देता है, जिससे ब्लड ब्लीडिंग क्या हो जाता है? वो रुक जाता है और आरबीसी उसमें फंस जाता है जाल में। ठीक है, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो किसका उपयोग किया जाता है? थ्रोम्बोसाइट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक के कार्य करता है? ठीक है, एम देगा प्लेटलेट, बीम देगा ग्लोबिन, सीम देगा फाइब्रोजन और डीम देगा हीमोग्लोबिन। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी हीमोग्लोबिन क्या काम? हीमोग्लोबिन काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से सांस जो लेते हैं उसमें पकड़ना काम होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। और जो उपयोगी पदार्थ होता है जैसे ऑक्सीजन उसको रखना, और जो अनुपयोगी पदार्थ होता है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसे बाहर निकाल देना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः क्या होता है? ठीक है, जब ब्लीडिंग होता है तो कितने समय बाद ब्लीडिंग बंद हो जाता है और कितने समय बाद बंद हो जाता है? इसका सही समय क्या होता है? ठीक, इसका जो सही समय होता है 2 से 7 मिनट में क्या होता है? ब्लीडिंग टाइम होता है, यानी बीटी टाइम, इसको शॉर्ट में लिखते बीटी यानी ब्लीडिंग टाइम। और क्लॉटिंग टाइम हो जाता है कितने समय बाद ब्लड जम जाता है? 3 से 10 मिनट के बाद। 3 से 10 मिनट के बाद सीटी टाइम होता है, यानी क्लॉटिंग टाइम होता है। 3 से 10 मिनट के बाद क्या होता है? ब्लीडिंग बंद हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है? इस ऑप्शन देखिए 2 से 7 और 3 से 10, ये सी दिया गया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने दिया था? एम दिया गया नॉर्मन समय, बीम दिया गया क्रिस्टियन बर्नार्ड, सीम दिया गया निकोलाई स्निटसिन और डीम दिया गया जेम्स हार्डी। तो कौन से वैज्ञानिक थे जो कि हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था सबसे पहले? ठीक, सबसे पहले किसने किया था? क्रिस्टियन बर्नाल्ड ने किया था। किसने किया था? क्रिस्टियन बर्नाल्ड ने किया था, हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। किसने किया था? क्रिस्टियन बर्नाल्ड। तो सही उत्तर क्या होता है? बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड जो होता है ब्लड परिसंचरण यानी ब्लड जो सर्कुलेशन आता है हमारे शरीर में, उसका खोज किसने किया था? विलियम हार्वेन किया था। किसने किया था? विलियम हार्वेन किया था। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन खोज किसने किया था? विलियम हार्वेन ने किया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कम बोलने को कहा जाता है? प्रॉपर्टी ऑफ स्पीच, बीम दिया गया म्यूटिसम, सी में पूछा गया है पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन और डी में पूछा गया इकोलैलिया। ठीक है, इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा? जो कम बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो कम बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम म्यूटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटिसम कहते हैं, उसे म्यूटिसम कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पिता का ब्लड ग्रुप ए रुधिर वर्ग और माता का बी वर्ग होते हैं, तो इनकी संतान में कौन से रुधिर वर्ग होंगे? ठीक है, ए ऑप्शन देगा ए ब्लड ग्रुप होगा, बी में देगा बी देगा, सी में देगा ए बी होगा और डी में देगा ए बी और ए बी चारों ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा अगर माता का ए, पिता का ए और माता का बी वर्ग है तो उस बच्चे में
ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप उसमें हो सकता है। दोस्तों ये कहाँ दिया गया, डी में दिया गया। ये चारों ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 99% देख लेते हैं, 2% और है। 99% पूछा गया कि RH फैक्टर खोज करता, RH को खोज किसने किया था। ठीक है, RH फैक्टर खोज किसने किया था, रिसर्च ने किया था। बीम देख लैंड स्टिनर ने किया था। सीम पूछा गया बीनर ने किया था। डीम पूछा गया कि लैंड स्टिनर और बीनर ने किया था। किसने किया था इसका खोज, तो लैंड स्टिनर और बीनर ने क्या किया था, RH फैक्टर की खोज किया था। ठीक, RH फैक्टर की खोज किसने किया था, लैंड स्टिनर और बीनर ने इसका खोज किया था। और जो RH फैक्टर का खोज किसमें किया था, ये बंदर में किया था। किसमें किया था, बंदर में किया था। कब किया था, 1940 में किया था। कब किया था, 1940 में लैंड स्टिनर और बीनर ने बंदर में RH फैक्टर का खोज किया था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न में पूछा गया है कि ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां ऑक्सीजन अधिक होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं और डी में शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सब स्टूडेंट कमेंट में उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर आप लोग ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा तो क्या वहाँ ऑक्सीजन कम होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। मनुष्य के लाल रुधिर कणों की संख्या क्या होती है, उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, लाल आरबीसी यानी आरबीसी कब बढ़ेगा, जब उस ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, आरबीसी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कमी से। और आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है, 1 से 20 दिन होता है, जीवित रहता है। 1 से 20 दिन आरबीसी जीवित रहता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं होता। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक किस में होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है। ठीक है, किस में होता है, केंद्रक किस में होता है, डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। किस में होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर अगले बार हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, आप लोग को एग्जाम तक इसी तरह से प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे 50-50 करके, जिससे आप लोग अगर 20% पूछा जाएगा ना आप लोग सब्जेक्ट से, तो आप लोग को हम गारंटी लेते हैं 18% आप लोग को 17 से 18% जरूर आप लोग सही करके आइएगा अपने सब्जेक्ट। ठीक है, इसका हम गारंटी लेते हैं अगर आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट देखते हैं इस चैनल पर आके तो। ठीक है, तो सभी स्टूडेंटों को नमस्कार, इतना ही तो रहने देते इसमें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।